अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू viversity.org। मेरा नाम मोहम्मद ज़लान है और आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, किन कंपोनेंट से मिलकर कंप्यूटर बनना है, हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, एक बिगिनर के लिए कंप्यूटर यूज़ करना कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो एक कंप्यूटर सीखने के लिए आपको आनी चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर क्या चीज़ और ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर कंप्यूटर बना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर चीज क्या है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन दैट टेक्स डेटा एज एन इनपुट थ्रू द इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउट द आउटपुट एज इंफॉर्मेशन थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। अब कंप्यूटर में हम लोग डेटा एंटर करते हैं यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और हम लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। अब बात आती है डेटा की। डेटा कहते हैं एनी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स गिवन टू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड डेटा। कोई भी फैक्ट्स, फिगर्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स जो कि हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करें उसको हम डेटा कहते हैं, जो कि यूजर कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है, जो कि मीनिंगलेस होता है, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, ये किसी फॉर्मेट में नहीं होता, ये टोटली मीनिंगलेस होता है। अब डेटा एंटर हम कैसे करते हैं। हम लोग डेटा एंटर करते हैं यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास आ जाता है माउस। माउस से हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है वेबकैम। वेबकैम से हम कंप्यूटर में हमारी जो लाइव इमेजेस या वीडियोस होती हैं वो देते हैं। उसके अलावा हमारे पास डिजिटल पेन आ जाता है जिससे हम लोग इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। फिर आ जाती है हमारे पास जॉयस्टिक। जॉयस्टिक हम लोग मोस्टली वीडियो गेम्स के लिए खेलते हैं जिससे हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है डिजिटल कैमरा जिसको यूज़ करके हम फोटोज़ और इमेजेस कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास माइक्रोफोन आता है जिससे हम लोग कंप्यूटर को वॉइस कमांड देते हैं। और हमारे पास स्कैनर है जिससे हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट या फोटो या इमेज उसको हम स्कैन करके कंप्यूटर में एंटर करते हैं। हमारे पास जो हार्ड कॉपी होती है उसको ये कन्वर्ट कर देता है सॉफ्ट कॉपी में। और इसके अलावा हमारे पास पीटीए स्टाइलस पेन आ जाता है जिसको हम लोग यूज़ करके उसको डिफरेंट इलस्ट्रेशन भी बना सकते हैं। हम लोग एज अ पेन उसको यूज़ कर सकते हैं डिजिटली। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है प्रोसेसिंग। अब डेटा हमने एंटर कर दिया कंप्यूटर में थ्रू इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि डेटा हमने माउस से, कीबोर्ड से, किसी भी डिवाइस से कंप्यूटर में एंटर कर दिया, इनपुट कर दिया। अब कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा सीपीयू में। और प्रोसेसिंग होती है हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। और जितनी भी प्रोसेसिंग है ये पहले जाती है स्टोरेज। स्टोरेज से वापस प्रोसेस होके हम लोगों को आउटपुट मिल जाता है। हमारे कंप्यूटर में हमारे पास जो भी फॉर्मूला सेव होते हैं ऑलरेडी वो होते हैं हमारे स्टोरेज में। हमारे पास कोई भी इमेज या वीडियो जो भी है वो सब कुछ स्टोरेज में डिवाइसेस में हमारे स्टोर होता है। और प्रोसेसिंग में वो इसको असिस्ट करता है। प्रोसेस होने के बाद जो भी डेटा है वो इंफॉर्मेशन बन जाता है और थ्रू आउटपुट डिवाइसेस हम लोगों को वो शो कर देता है। अब प्रोसेसिंग हमारी होती है सीपीयू में। CPU is responsible for all kinds of processing that contains two major parts. अब CPU जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली, एक CU और एक ALU। CU कहते हैं कंट्रोल यूनिट को। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स कम्युनिकेशंस बिटवीन द हार्डवेयर अटैच्ड टू द कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में जितना भी हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर कहते हैं वो कंपोनेंट्स या वो डिवाइसेस जिनको हम लोग देख सकते हैं या टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, सीपीयू, सब कुछ। और सॉफ्ट कॉपी वो होती है या सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं जो कि कंप्यूटर में डिजिटली प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, जिसको हम फील नहीं कर सकते। तो जितनी भी कम्युनिकेशंस होती हैं हार्डवेयर के सीपीयू के साथ, उन सारों को हमारा कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ डेटा। अब जो भी हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, डेटा देते हैं और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट डिवाइसेस में भेजता है, ये सारी जो कम्युनिकेशन है इसको सीयू कंट्रोल कर रहा होता है। इट चेक्स दैट सिग्नल्स हैव बीन डिलीवर्ड सक्सेसफुली एंड मेक श्योर दैट डेटा गोज टू द करेक्ट प्लेस एट द करेक्ट टाइम। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई सिग्नल्स हैं वो प्रिंटर में जाने हैं तो वो ये स्पीकर्स में सेंड कर दे। इसके लिए सीयू रिस्पॉन्सिबल होता है, वो मेक श्योर करता है कि जितने भी सिग्नल्स हैं वो अपनी जगह पर सारे डिलीवर हो रहे हैं। उसके बाद आ जाता है एएलयू। एएलयू कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को।
It enables computers to perform mathematical operations on binary numbers. अब कंप्यूटर जो कि बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जो कि 0-1 की फॉर्म में होता है, क्योंकि ह्यूमंस इसको अंडरस्टैंड कर नहीं सकते, कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा ये सारे बाइनरी फॉर्म में होते हैं, बाइनरी नंबर में होते हैं। और जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं, चाहे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, किसी भी किस्म का कोई इक्वेशन जो उसके अंदर है, जो कि ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, उस सारे के लिए हमारा ALU रिस्पॉन्सिबल होता है। They can be found at the heart of every digital computer and are one of the most important parts of a CPU. CPU का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ALU और CPU। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो हमारा कंप्यूटर बेकार है, हमारा कंप्यूटर ब्रेन के अलावा काम नहीं कर सकता। हमारी जो कम्युनिकेशन है इनपुट आउटपुट की, वो सारा CPU कंट्रोल करता है, और उसके अंदर जो भी हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं ये सारे ALU कंट्रोल करता है। अब ऑपरेशंस को इसलिए कंट्रोल करते हैं क्योंकि हम लोग जो भी फंक्शन कंप्यूटर में परफॉर्म करें या कोई भी एक्शन है, जो कुछ भी है, अगर हम लोग उसके बैक एंड पे जाएं या जितनी डेप्थ में जाएं, तो जो फर्स्ट स्टेप हमारे कंप्यूटर में परफॉर्म होता है वो सारा होता है डिवीजन या सब्ट्रैक्शन होती है। हमारे जितने भी बाइनरी नंबर्स हैं ये इनकी 0-1 की फॉर्म में एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से हम लोगों को डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करके प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ जाती है इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब जो डेटा हमने कंप्यूटर को इनपुट किया था, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया और हम लोगों को इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हमें वापस दे दिया। इंफॉर्मेशन हमेशा मीनिंगफुल होती है और एक करेक्ट ऑर्डर में होती है। अगर हमने कोई रैंडम नंबर्स कंप्यूटर में एंटर किए थे तो कंप्यूटर उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में उसको सेट करके हमें दे देगा। और इन्फॉर्मेशन हमेशा एक्यूरेट होती है। डेटा कभी भी एक्यूरेट नहीं होता, वो मिक्सड अप नंबर्स या फैक्ट्स, फिगर्स, अल्फाबेट्स कुछ भी होते हैं, और इन्फॉर्मेशन हमेशा एक्यूरेट हमें मिलती है। उसके बाद आ जाती है आउटपुट डिवाइस। अब कंप्यूटर ने हमें आउटपुट तो प्रोवाइड कर दी, लेकिन कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको यूज करके कंप्यूटर में आउटपुट प्रोवाइड करता है। डिवाइसेस दैट शोज अस इंफॉर्मेशन और मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। अब मॉनिटर में हम लोग अपनी डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोस, इमेजेस, इन सब चीज़ों को व्यू कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी में। हमारा कंप्यूटर में जो भी काम हो रहा है हम लोग सब कुछ मॉनिटर पे उसको ऑब्जर्व करते हैं और साथ साथ एक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं स्पीकर्स। स्पीकर्स में हम लोग वॉइस सुन सकते हैं। अगर कोई म्यूजिक फाइल है, ऑडियो फाइल है, उसको या फिर वीडियो के साथ साउंड है, हम लोग उस सबको स्पीकर्स में सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट जो कि हम लोगों ने सुनना है तो हम लोग वॉइस स्टार्ट कर सकते हैं, और जितने भी डॉक्यूमेंट हम लोग वो भी स्पीकर्स में सुन सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का काम भी मॉनिटर की तरह ही है, बस ये एक स्क्रीन पे जो भी हमारी इमेजेस होती है इनको प्रोजेक्ट कर देता है। फिर हमारे पास आता है प्रिंटर। प्रिंटर यूज होता है हार्ड कॉपी प्रोवाइड करने के लिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट हमने टाइप किया या कोई इमेज है जो कि हमारे पास कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में जो है तो मौजूद है, उसको प्रिंटर हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट करके हमें दे देता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं हेडफोन्स। हेडफोन्स और स्पीकर का सेम फंक्शन है, हम लोगों को साउंड प्रोवाइड करना। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है मोडेम। मोडेम का फंक्शन है बेसिकली मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। हमारे इंटरनेट के जो भी सिग्नल्स होते हैं उनको एनालॉग को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और जो डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर से जाते हैं उनको एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। कुछ डिवाइसेस हमारे पास ऐसी हैं जिनको हम लोग IO डिवाइसेस भी कहते हैं, जो कि दोनों इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे काम करती हैं। जैसे कि टच स्क्रीन मोबाइल्स हैं हमारे, हम लोग उसको साथ ही इनपुट भी देते हैं और साथ ही हम लोगों को आउटपुट भी मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, कि मॉनिटर की कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली मॉनिटर की कुछ टाइप्स हैं जिसमें CRT, LCD, LED और प्लाज्मा टीवी हैं। अब CRT मॉनिटर क्या चीज़ है? CRT stands for cathode ray tube. It used vacuum tubes. It is an old technology. CRT मॉनिटर्स के अंदर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो कि इलेक्ट्रॉन फायर करती है उसकी स्क्रीन पर, जो कि ग्लो करते हैं और हम लोगों को एक इमेज फॉर्म हो जाती है। ये एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है जो कि साइज में भी बहुत बल्कि होते थे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, और इनका डिस्प्ले भी कोई खास क्वालिटी का नहीं होता था। उसके बाद हमारे पास आए LCD मॉनिटर। LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब इसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्रिस्टल की फॉर्म में हम लोगों को एक क्लियर इमेज प्रोवाइड करता है। इसके अंदर जितने भी पिक्सेल्स होते हैं ये इंडिविजुअली ऑन ऑफ होते हैं। हमारे मॉनिटर में जो भी इमेज हमें शो होती है ये पिक्सेल्स की फॉर्म में शो होती है। पिक्सेल्स कहते हैं छोटे छोटे डॉट्स जो कि हम लोगों को ग्लो करके एक इमेज एज अ होल, ये लोग जब ऑन ऑफ होते हैं तो एक इमेज बना के हम लोगों को शो करते हैं। हर पिक्सल एक इंडिविजुअल कलर शो करती है और छोटे छोटे पिक्सेल्स मिलके हम लोगों को एक पूरी इमेज प्रोवाइड करते हैं। LCD मॉनिटर कंपैरेटिव टू CRT मॉनिटर है,
उसके बजाय हमें एक हाई रेजोल्यूशन देता है और ये बेहतर होता है CRT से हर लिहाज से, क्योंकि एक उसका साइज़ बल्कि नहीं होता, ये स्लिम होते हैं। दूसरा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करते। तीसरा, ये ज़्यादा हीटअप नहीं होते और ज़्यादा हम लोग इसको 24 आवर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं LED मॉनिटर। LED stands for light emitting diode. Flat panel display that uses an array of light emitting diodes at pixels. अब जैसे कि हमारे पास CRT और LCD मॉनिटर में सिंपल पिक्सेल्स होती हैं, इसी तरह से हमारे पास LED मॉनिटर्स में LEDs होती हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं आउटडोर पर्पसेस के लिए, जैसे कि बिल बोर्ड्स पे हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। अब इसकी वजह ये है कि इनकी जो इमेज ये लोग प्रोवाइड, शार्प इमेज होती है, तो इतनी शार्प इमेज इनकी नहीं होती, लेकिन जो लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं, ये इनकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी होती है। अब एक नॉर्मल CRT मॉनिटर को या LCD को हम लोग पब्लिक एरियाज में या ओपन एयर में या डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो LEDs हैं, इनकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको हम लोग आउटडोर यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है प्लाज्मा मॉनिटर। ईच पिक्सल ऑन द स्क्रीन इज illuminated by a tiny bit of plasma or charged gas, somewhat like a tiny neon light. अब प्लाज्मा टीवी के अंदर जितनी भी पिक्सेल्स होती हैं, ये बेसिकली इल्यूमिनेटेड होती हैं। इनके ऊपर एक चार्ज गैस होती है जो कि एक नियॉन लाइट की तरह एक्ट करती है। ये CRT और LCD इन दोनों से बेहतर इमेज हम लोगों को प्रोवाइड करती है। इसका जो डिस्प्ले है ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन का होता है और इसकी ब्राइटनेस और इसके कलर स्पेशली इन दोनों CRT और LCD से बहुत बेहतर होते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ प्रोसेसिंग एंड व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे पास जो कि हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जो कि प्राइमरी स्टोरेज क्या चीज़ है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या चीज़ है, कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिसको हम लोग डेटा शेयरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारी जो वेबसाइट है उसको विजिट करें, ताकि आपको मज़ीद फ्री कोर्सेज ऑनलाइन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे चैनल को देखते रहें। थैंक यू।